जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग 8 तारीख को है, लेकिन 6 तारीख से काउंसलिंग शुरू हो रही है और सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पे कोई रोक नहीं लगाई है। तो वो सारे बच्चे जिनको कॉलेज मिलने वाला है उनसे हम ये कहेंगे कि एक बार डॉक्यूमेंट चेक कर ले कि इनमें से कोई डॉक्यूमेंट उनके पास छूटा तो नहीं है। हमारे पास सरफराज है, हमारे साथ हमारा बच्चा है जो जीएसबी मेडिकल कॉलेज में है। जी सर। सरफराज, बताओ, काउंसलिंग का प्रोसेस कुछ ऐसा होता है जिसमें डरने की जरूरत है? नहीं सर, इसमें कोई भी डरने की जरूरत नहीं है सर। बहुत आसान सा प्रोसेस होता है। काम रहे बस ये रहे कि अपने जो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो इस टाइम पे इकट्ठा कर लें। अच्छा, जब आप लोग एडमिशन लेने जाते हो तो कोई दिक्कत होती है? सर उस टाइम पे कोई दिक्कत नहीं। कोऑपरेटिव होते हैं बहुत ज्यादा जी ना? सर, बहुत ही कोऑपरेटिव होते तो हैं। बच्चों, इसमें बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप लोग ये डॉक्यूमेंट पहले से आप लोग प्रिपेयर करके रख लीजिए। कुछ बच्चे कह रहे थे सर हमने कैफे में फॉर्म भर दिया और मुझे पता नहीं कितनी फीस जमा हुई कितनी नहीं हुई। तो बच्चों, ये सब लापरवाही नहीं होनी चाहिए, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट आपके होने चाहिए। तो चलो सरफराज, जी कॉलेज में अच्छा चल रहा सब कुछ? जी सर। वेरी गुड। तो अब हम लोग बता दें बच्चों को किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत है। यस सर। तो पहली जरूरत होगी नीट 2024 के स्कोर कार्ड की, जी सर। जो बच्चों के पास आ गया है। यस सर। लेकिन बच्चों, ये हो सकता है कि ये जो स्कोर कार्ड है आपका मॉडिफाई होके आएगा निश्चित रूप से, क्योंकि जिन 1500 जिन बच्चों का टेस्ट हो रहा है उसके बाद आपकी रैंक नहीं बनेगी। अभी तक की पोजीशन यही है। सर फिर तो रैंक बदल भी सकती है। रैंक बदलेगी, तो इसको अपना फाइल में बना के रख ले, दूसरा आता तो उसको रिप्लेस कर देंगे। जी सर। इसके बाद बच्चों है नीट का एडमिट कार्ड। ये नीट का जो एडमिट कार्ड है जो आपने इम्तहान दिया है, और परेशान मत होइएगा, जो कंफर्मेशन है वो भी उसी में है, राइट? अगर आपने जो 1700 रुपए की फीस जमा की है, जो भी फीस लगी है, रसीद मिल जाए तो ठीक है, लेकिन कंफर्मेशन कार्ड भी इसी के साथ लगा हुआ है। जी सर। अब ये कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है, और इसमें अगर आप SC ST OBC यस सर। या EWS। EWS को बिलोंग करते हैं तो ये सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। जी सर। तो सरफराज, ये बताओ सर्टिफिकेट कितने दिन पहले का होना चाहिए? सर जो सर्टिफिकेट है सर, ये मैक्सिमम 6 महीने पुराना होना चाहिए। इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि फरवरी या फरवरी के बाद का होना चाहिए। यस सर। तो बच्चों, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, 6 महीने पहले पुराना होना चाहिए। अगर बहुत पुराना है तो उससे काम नहीं चलेगा, तो फरवरी या फरवरी के बाद का होना चाहिए। इसके बाद 8 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए आपके पास, और इसमें शायद ये है कि वही फोटोग्राफ Yes, sir. चाहिए जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में लगाया है। सर इसका खास ख्याल रखना पड़ेगा कि जो फोटो फॉर्म में लगाया था वही फोटो सर यहाँ भी चाहिए। तो बेटा, फॉर्म में जो फोटो लगाया था वही फोटो चाहिए, दूसरी फोटो नहीं। ध्यान से सुन लीजिए, और उस समय भी हमने बताया था कि बहुत सारी फोटो बनवा के रख लीजिए। तो ये 8 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ वही जो आपने फॉर्म में भरा है। क्लास 10 सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, क्लास 12 सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट। अच्छा, इसमें कुछ बच्चों की क्वेरी ये होती है कि सर मम्मी का नाम में स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, पापा के नाम में स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, तो ये कोई बहुत बड़ा इशू तो नहीं है? सर कोई बड़ा इश्यू नहीं है सर, इसके लिए एक अलग से एफिडेविट बनता है, और बनवा लेंगे फिर काम हो जाएगा। अच्छा, तो हमने सरप्राइज तुमको इसीलिए बुला लिया कि तुम ऑलरेडी इस प्रोसेस को क्रॉस कर चुके हो, क्या क्या दिक्कतें होती है, जी सर। डर तो लगता होगा। और बेटा, कोई क्वेरी है तो वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। इसके बाद प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी कार्ड, आपका आई कार्ड का प्रूफ होना चाहिए, जिसमें आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है। ये मैंडेटरी होना जरूरी है। जी सर। इसके बाद TC माइग्रेशन सर्टिफिकेट, इसके लिए आप शायद बोल रहे थे कि एडमिशन के टाइम पे जरूरत होती सर है। हाँ सर, एडमिशन के टाइम पे जरूरत होती है, बनवा ले सर, बेटर है। अगर मान लीजिए कि किसी को नहीं भी बन पाया तो सर वो लोग 1-2 महीने का और टाइम दे देते हैं कि आप बनवा के ले दे आओ। देते हैं, लेकिन बच्चों बनवा के रख लो, है ना? क्योंकि वहां पे बड़ा सिंपैथेटिक अप्रोच होता है, ऐसा नहीं कि आपको भगा दिया जाएगा। तो ये सब बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। इसके बाद गैप सर्टिफिकेट, ये तो हमें लगता है कोर्ट में बन जाएगा। सर तो ऐसे बच्चे जिनको 2-3 साल तैयारी करते हुए हो गया है, अब मान लो उन्होंने 12th पास किया, किसी ईयर में सिलेक्शन हो रहा 3 साल बाद, तो इसके लिए गैप सर्टिफिकेट कोर्ट से बन जाता है। और इसके लिए बच्चों को ये बोलेंगे बेटा अभी कर लो, क्योंकि अगर लेट करोगे ना तो वहां भी रस ज्यादा हो जाएगा, तो रस ज्यादा हो जाएगा तो बनने में टाइम लगेगा। इसलिए जिन बच्चों को कॉलेज मिलने की संभावना है वो सारे डॉक्यूमेंट 2-3 दिन में ये सब बनवा के रख ले। इसके बाद बच्चों हेल्थ सर्टिफिकेट, ये तो शायद हेल्थ सर्टिफिकेट वहीं पे बन जाता है, कॉलेज में ही बन जाता है। और लेकिन ये है कि जैसे अगर आप फिजिकली हैंडीकैप को बिलोंग करते हैं तो आपको इसको अलग से बनवा के रखना पड़ेगा सर। और इसके बाद डोमिसाइल में ये है कि मान लीजिए कोई बच्चा बिहार का है, जी सर, और मान लीजिए कि वो किसी दूसरे स्टेट में, हरियाणा में है, जी सर, या उत्तराखंड में है, जी सर, तो वहां पढ़ाई किया 10th-12th का, तो 10th-12th जहां से किया उसका डोमिसाइल उसके वहां का माना जाएगा। ठीक है ना? तो बेटा, पैदा आप कहीं हुए हो, 10th-12th कहीं और किया है, तो आपका वहां का डोमिसाइल बन जाएगा। लेकिन याद रखिएगा ये सारे सर्टिफिकेट आपके फरवरी या फरवरी के बाद के होने चाहिए।
तो फिर से हम लोग बच्चों को एक बात बता दें, नीट 2024 का स्कोर कार्ड जो जी हो सर। सकता है इनका चेंज होके आएगा, नीट का एडमिट कार्ड, इसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है, 8 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, क्लास 10 12 सर्टिफिकेट और प्रूफ ऑफ आई कार्ड, टीसी माइग्रेशन सर्टिफिकेट, गैप सर्टिफिकेट, हेल्थ सर्टिफिकेट और डोमिसाइल। ये बच्चों 11 डॉक्यूमेंट आपके लिए मैंडेटरी है। तो अब आपसे कहेंगे कि एक अपनी फाइल बना लीजिए और देखिए इसमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट है। जो डॉक्यूमेंट नहीं हो बेटा उसको आप लोग इकट्ठा कर लीजिए, ठीक है ना। और बहुत आसान प्रोसेस होता है, कोई दिक्कत लगे काउंसलिंग में तो आप जरूर इस वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। गूगल फॉर्म दे रहे हैं, उसमें अपना फ़ोन नंबर डाल दीजिए, हमारी टीम जरूर आपको फ़ोन करेगी। जो बच्चे ये टेस्ट दे रहे थे, जो हम रीनीट के लिए एक्स्ट्रा टेस्ट करा रहे थे बच्चों, ये टेस्ट कंटिन्यू रहेगा और उन बच्चों को देना चाहिए जिनके 570, 580, 590 नंबर आए या 610, 20, 25, 30 आए। और ये कहना चाहेंगे कि बच्चों, सब बच्चों के साथ जस्टिस होगा, न्याय होगा। सरकार बहुत ज़्यादा एक्शन में है, बहुत हाई लेवल कमेटी भी बन गई है सब चीज़ को सुधारने के लिए। और मैंने पहले भी बोला था बच्चों कुछ ना कुछ तो होगा। तो कल हम लोग देखते हैं कल का पेपर कैसा आता है, वो भी मेरिट के ऊपर इफेक्ट करेगा बहुत ज़्यादा। और बस पॉजिटिव रहो बच्चों, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। इस टाइम को प्रॉपर यूज करो। जिनको कॉलेज मिलने जा रहा है उनसे हम ये कहेंगे कि मेरे प्यारे बच्चों, ये सारे सर्टिफिकेट एक बार चेक कर लो, कुछ छूटा तो नहीं। और जिन बच्चों को कॉलेज नहीं मिल पा रहा वो भी परेशान ना हो। SRB बैच बहुत कायदे से हम लोग शुरू कर रहे हैं, इस बार और अच्छे से कराएंगे। उसमें टेस्ट करीब नीट 2025 के लिए 200 से ज़्यादा टेस्ट कराएंगे, 200 तो कराएंगे ही कराएंगे। लेकिन बेटा ये थोड़ा सा अंधेरा मिट जाए, चीज़ें क्लियर हो जाए, 8 जुलाई को सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और जो बच्चे काउंसलिंग कराने जा रहे हैं उनके लिए बच्चों बेस्ट ऑफ लक। और आपका जरूर रैंक थोड़ी इम्प्रूव होकर आने जा रही है, ठीक है। अभी बहुत सारी बात चल रही है, उसमें बारे में बाद में हम लोग बात करेंगे। अभी फिलहाल आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है 6 तारीख से। आप एक बार ये सारे डॉक्यूमेंट आप अच्छे से देख लीजिए और उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए कि कुछ छूट तो नहीं गया। अब बच्चों एक ये शेड्यूल है, देखिए 21 जून का टेस्ट आपका हो गया, 24 जून, 29 जून, 3 जुलाई, 6 जुलाई ये टेस्ट है। चाहे तो इस टेस्ट के थ्रू आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, साथ में ये सारी क्लासेज भी हो रही। चाहे तो न्यूलाइट का चैनल सब्सक्राइब करके आप ये क्लास और टेस्ट दोनों कर सकते हैं। तो जो बच्चे एडमिशन के लिए लिख रहे हैं बच्चों, ऑलरेडी बैचेज चल रहे हैं और जो बच्चे पहले से आ गए उनके 10 से 15% कोर्स भी खत्म हो गए हैं। तो टीम न्यूलाइट वचनबद्ध है, प्रतिबद्ध है, संकल्पित है आपको अच्छे से अच्छे गाइड करने के लिए। आप कहीं भी हैं, बस चैनल से जुड़िए और पढ़ाई करते रहिए। कानपुर आ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद, ऑल द बेस्ट। एक बार अपनी फाइल देख लीजिए कि इसमें कोई डॉक्यूमेंट छूटा तो नहीं। फिर मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच सरफराज, गॉड ब्लेस यू बेटा। थैंक यू सर। जब भी बुलाते हैं तुम लोग आ जाते हो। थैंक यू सो मच। कॉलेज अच्छा चल रहा है? जी सर, सब बढ़िया जो जूनियर जाएंगे उनका ध्यान रखिएगा सर। बिल्कुल सर। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।